वेलकम बैक एवरीवन। अच्छा, मेरे मन में ना एक बात आई। आई वॉज थिंकिंग दैट हम लोग एक सोच मुझे आई, वो ऐसी कि हम लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं आपस में, मैंने, है ना, क्या कहते हैं कि हमको बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए और हमें ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए जिससे हम किसी को बुरा लगा दें, जो कि सही बात है। बट इसकी दूसरी साइड भी हमको ध्यान रखनी चाहिए कि हमें बुरा लगाना भी नहीं चाहिए बात बात पे, क्योंकि हमें सिर्फ ये तो बताया जाता है कि बुरा नहीं बोलो, किसी को हर्टफुल चीज़ें नहीं बोलो, बट हर वक्त ना हम इंटेंशनली तो बोलते भी नहीं हैं। बट हम इतना तो ध्यान से रख सकते हैं कि हम इंटेंशनली ना बोले, बट हर किसी, हम जब बड़े हो रहे होते हैं तो हमारा एक व्यवहार बन जाता है, कुछ चीज़ें हम बोल जाते हैं। कई लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, कई नहीं होते, कई पिंचिंग चीज़ें बोलते हैं, हैबिट होती है, बिहेवियर होती है। इट डजंट मीन दैट दे वांट टू डू दैट, मतलब उनकी इंटेंशन आपको हर्ट करने की थी, ठीक है। तो हमको इसका दूसरा साइड भी सिखाना चाहिए खुद को कि हमको बुरा भी नहीं मानना चाहिए। मैंने तो यही सीखा है बहुत ज़्यादा लाइफ में कि बुरा कभी भी मत मानो, कभी भी मत मानो। अगर आपको किसी बात का बुरा लगा है और उस वजह से आप कोई काम नहीं कर रहे हो ना, तो वो काम तो ज़रूर करो, ज़रूर करो, क्योंकि देन वो स्टूपिडिटी है। बुरा लगाना इज़ अ बिग टाइम स्टूपिडिटी, क्योंकि बुरा लगाने से ना आप ही का नुकसान होता है। जैसे गुस्सा करने से आपका नुकसान होता है ना, सेम अगर आप बात बात पे बुरा लगाते हो ना, आप ऑब्जर्व करना स्पेसिफिकली गर्ल्स बहुत बुरा मानती है बात बात पे। गर्ल्स, और जब वो औरत बन जाती है, वेमेन बन जाती हैं, तब तो और ज़्यादा बुरा मानती है। और फिर जब वो ओल्ड लेडीज़ हो जाती हैं, तो एज़ यू ग्रो वी शुड बी मोर वाइज, है ना। बड़े होने का फ़ायदा उठाने में कोई फ़ायदा नहीं है, सभी का नुकसान है। जितने बड़े हैं उतनी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम बुरा माने ही ना, बिकॉज हमने अपनी सारी ज़िंदगी जी ली ना, अब क्या बुरा मानेंगे। वी नो इट हैज़ नो बेनिफिट बुरा मानना, बात बात पे बुरा मानना। तो अगर किसी ने कुछ बोल भी दिया ना, तो उसको भी ध्यान रखना है कि वो हर्टफुल चीज़ें इंटेंशनली ना बोले। और सेकेंडली, सेकेंड हैंड पे सामने वाले का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो बात बात पे बुरा ना माने, है ना। तो आई थिंक आज का मेरा व्लॉग यही होगा कंक्लूसिवली कि जितना हो सके नहीं, बल्कि विद ऑल योर एफर्ट्स आप बुरा ना माने कभी भी। तो आप देखना, एक मैजिक होगा आपकी लाइफ में। जो भी काम आप इस वजह से रोक रहे होंगे ना कि मैंने बुरा लगा, मेरे दिल में मेरे को बहुत बुरा लगा, इसलिए मैं ये नहीं करूँगा या करूँगी, और वो काम आप ज़रूर करना, देखना मैजिक विल हैपन। मतलब आपको लगेगा वेस्ट था, मैं फालतू में बुरा मान के बैठी थी या बैठा था, ये तो बड़ा इजी था, मैं कर ही लेती। एक जस्ट अपने दिल को बोलना है ना, सिंपल। दिल को तो कैसे भी उल्लू बना लो कि बुरा नहीं मानना, मानना ही नहीं है बुरा। लाइफ में बुरा कभी नहीं मानना, क्योंकि हाफ ऑफ आवर थिंग्स उस वजह से रुक जाती है, क्योंकि हम बुरा मानते रहते हैं। क्योंकि मुझे तो इसके बहुत बेनिफिट्स हुए हैं, तो इसीलिए आई एम टेलिंग कि जितना बुरा हर्टफुल चीज़ें बोलना के लिए ध्यान रखना चाहिए, उतना ही हर्ट होने के लिए भी ध्यान रखना चाहिए। कि कोई हर्टफुल बोल भी रहा ना, आप मत मानो ना, छोड़ो, आपके आपके ऊपर है ना, आपके मन के ऊपर है ना। एक्शन ओरिएंटेड, फंक्शनैलिटी ओरिएंटेड तो आपका कुछ भी बॉदर नहीं हो रहा ना, तो आप बुरा मत मानो, यू डू एनीवेज। और हाँ, अगर आपका मन है किसी को बुरा लगाने तो आप कर लो, वो भी कर लो। पर आप कुछ चीज़ें ऐसे इसलिए ना रोको, क्योंकि आपने ना हैबिट बना लिया, अपना कैरेक्टर ही बना लिया बुरा लगाना। और बुरा लगाने के बाद उसके बाद कोई काम करना, उस डिसाइसिव कि मुझे अच्छा लगा या बुरा लगा तभी मैं ये काम करूँगा, तो इस बेसिस पे आप कोई काम ना करें, लाइफ में कोई रिश्ता ना बनाएं, क्योंकि ये तो ना स्टूपिडिटी है, सोल स्टूपिडिटी है। लाइक एंगर भी आई थिंक स्टूपिडिटी है टू दैट पर्सन ओनली जो एंगर करता है। तो सेम बुरा लगाना भी स्टूपिडिटी है उसी पर्सन के लिए जो बुरा लगा रहा है। सिर्फ बुरा मानने की वजह से हम काफ़ी सारी चीज़ें इन्जॉय नहीं कर पाते हैं, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम बुरा ना माने। एंड और क्योंकि क्यों इम्पॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, बुरा नहीं मानना, क्योंकि आप देखिएगा कि जिसने हर्ट किया किया, बट उसको इतना नुकसान नहीं होता जितना हमको खुद को होता है। और अगर आप उससे बुरा मानने के बाद भी उसके साथ अच्छा कर सकते हैं ना, तब समझिएगा कि आपने बुरा नहीं माना। इसका चेक पॉइंट ये है, अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया और आप हर्ट हुए और फिर भी आप अच्छा कर सकते हैं उसके साथ, दैट मीन्स आपने रियली बुरा नहीं माना। क्योंकि जब हम खुद को ही, हमारी बॉडी एक्शन कर रही है ना, तो वो तभी कर पाएगी इतना अच्छा जब हमारे अंदर कोई ग्रजेस नहीं होंगे, वरना नहीं कर पाएगी।
और साथ में आजकल ना ऑटो इम्यून डिसीज़ेस बहुत बढ़ गई हैं, और ये जो ऑटो इम्यून डिसीज़ेस होती है ना वो इसीलिए होती हैं कि साथ में बुरा लगाने के बाद जो हम अपने इमोशंस जो हमें बुरा लगा वो सप्रेस करके हम अंदर रखते हैं रादर देन एक्सप्रेसिंग इट। अगर आपको बुरा लगा भी है ना तो यू फाइंड फ्यू पीपल जिनसे आप वेंट आउट कर सकें, और वो आपको हर्ट फील कराएं कि यस जो आपको फील हुआ है वो वैलिड है, अब सच में वो गलत है हाउ यू आर फीलिंग, और उसको वेंट आउट कर दे, फीलिंग को अंदर ना रखें, क्योंकि बुरा लगा के जब आप उन फीलिंग्स को अंदर रखते हो ना देन यू गेट ऑटो इम्यून डिसीजेस। तो आप कुछ भी मन में ना रखें, कभी भी अपने में, मन में तो कभी ना रखें, वेंट इट आउट, केयरलेसली बोल दो। आपको भी किसी ने बुरा लगा आप भी बोलाओ, बट यू डोंट कीप इन योर हार्ट फॉर लॉन्ग, है ना। क्विकली आप उसे निकाल दें, और आप चेक भी रखें। कई लोगों को ना सबकॉन्शियसली वो इस तरीके से जीते हैं कि उनको ये आइडिया भी नहीं होता कि वो अपने अंदर रखते हैं इतने सारे इमोशंस। इतने इमोशंस आर हमें इमोशंस मिले टू एक्सप्रेस, नॉट टू कीप देम इनसाइड। लव, एंगर, व्हाट यू, कोई भी इमोशन आप बोले हमें मिला है एक्सप्रेस करने के लिए, हमको अंदर रखने के लिए नहीं। अंदर तब रखना है सेंसिबली, पता होता है कब रखना है, बट you should not develop the habit of keeping your emotions inside. आप बोलें बेधड़क होके जो मन में है बोलें, जस्ट नॉट केयर, जस्ट डोंट केयर, क्योंकि एनीवेज भी आप ही अपने लिए खड़े रहेंगे, एनीवेज भी जो होना है वो होगा ही, तो यू जस्ट डोंट केयर। अगर वो बट कब केयर नहीं कर रही, जब इमोशंस आप अंदर सप्रेस कर रहे हैं तब, देन इट हैज़ टू बी निकालना बहुत ज़रूरी है, अंदर रखना सही नहीं है। और hopefully my message was conveyed. See you tomorrow, or with some this kind of insights from the life experiences, and actually the experiences which we don't talk with each other, जो हम एक दूसरे से बातें नहीं करते। जनरली बैठ के हम गॉसिपिंग ही करते हैं या फिर डेली लाइफ ही डिस्कस करते हैं, खाना, दिस दैट, इस तरह के एक्सपीरियंसेस जो हम सभी सीख रहे होते हैं वो हम शेयर नहीं करते हैं कभी भी। वी शुड शेयर दैट, है ना। होपफुली आप सब भी कुछ ना कुछ शेयर करेंगे, एंड वी विल डिस्कस मोर ऑन ऑल दैट विच यू फील, जो आप बोलना चाहते हैं अंदर से प्रेस ना कीजिए, बोल दीजिए यहीं पर, है ना। थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग मी। होपफुली माई मैसेज वॉज कन्वेड। सो सी यू ऑल टुमारो।